हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं ये आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट जीके का क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, राजाजी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नमदाफा टाइगर रिजर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ऑप्शन ए राइट है। यह पर्णपाती नलमाला जंगल में स्थित है। नलमाला भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? यूरा, कीना, रियाल, रूबल। तो राइट आंसर हो जाएगा रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। राजधानी मास्को। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। वर्ष 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति कब से कब तक चली थी? तो 8 मार्च 1917 से 16 जून 1923 तक चली थी। इसके बाद ही रूसी सोवियत संगठनात्मक समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी रूस में। ठीक, यूरो को देख लेते हैं साथ में। यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश हैं। सेकंड ऑप्शन जो इसमें दिया है, कीना। कीना पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? न्यू गिनी की मुद्रा है। राजधानी पोर्ट मोर्सबाई है। रियाल, रियाल ईरान की मुद्रा है। राजधानी तेहरान है। हम सारे ऑप्शन को देख ले रहे हैं डिटेल में, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, कोई भी पॉइंट देख के कुछ पूछे तो आप उसे आसानी से कर पाएँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे करा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नवीनतम वेद है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, उपनिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अथर्ववेद। 2020 के पेपर में आया हुआ है कि कितने वेद हैं, टोटल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। उसमें ऑप्शन में ऐसे 4, 3, 5, 7 ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसलिए आप नाम भी याद रखिए। और टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ओरिजा सटाइवा निम्नलिखित में से किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ए ऑप्शन है चावल, बी रागी, सी गेहूं, डी मूंगफली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल। चावल का ओरिजा सटाइवा वानस्पतिक नाम है किसका? चावल का। रागी का वानस्पतिक नाम है एलू साइनी कोरा कैना। रागी का वानस्पतिक नाम एलू शाइनी कोरा कैना। गेहूं का ट्रीटिकम। मूंगफली का अर्चिस हाइपोगिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर, पाइजियोमीटर, सोलर मीटर, पायरोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पायरोमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट है। पायरोमीटर का उपयोग बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है, और आधुनिक पायरोमीटर का उपयोग ठंडी वस्तुओं के भी तापमान को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? जोसिया वेजवुड ने आविष्कार किया है। फोटोमीटर क्या है? फोटोमीटर एक यंत्र है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। पाइजियोमीटर क्या है? एक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडल में अवरक्त विकिरण स्पेक्ट्रम को मापने के लिए किया जाता है। सोलर मीटर क्या है? सोलर मीटर सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप इन चारों पॉइंट्स, चारों ऑप्शन को डिटेल में समझ पाए होंगे कि किससे क्या मापा जाता है। एग्जाम में अगर आपको कुछ भी पूछे कि किससे क्या मापा जाता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी राइट है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 की टाइम पीरियड में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका दूसरी पंचवर्षीय योजना
का मुख्य जोर था आर्थिक विकास पर जोर था। इसका ग्रोथ रेट बढ़ाना था, किसका, आर्थिक विकास का। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के टाइम पीरियड में चला हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य था देश का कृषि विकास करना। पहली पंचवर्षीय योजना के टाइम ही 5 IIT कॉलेज स्थापित किए गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। इसी पंचवर्षीय योजना में 2 युद्ध देखे गए थे भारत में। पहला युद्ध भारत और चीन के बीच हुआ था 1962 में, और दूसरा युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1965 में। युद्ध के तुरंत बाद ही भारत में सूखा की स्थिति सूखा भी पड़ गया था भारत के विभिन्न हिस्सों में, जो प्राकृतिक आपदा थे, जिससे भारत पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में स्थिरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के साथ विकास किया जाना, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, सूखा भी पड़ गया था, युद्ध वगैरह हुए थे, तो इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास स्थिरता पे ज़्यादा जोर दिया गया था। इस योजना के अवधि के दौरान ही नारा लगाया गया था गरीबी हटाओ, जो 1971 के आम चुनाव का मूल नारा था, गरीबी हटाओ। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। इस प्रकार से अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन किसी तरीके से पूछे तो आप आराम से करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार बांसुरी से जुड़ा है? गिरजा देवी, अरविंद पारिक, हरिप्रसाद चौरसिया, डी तानसेन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरिप्रसाद चौरसिया। यह भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1938 को इनका जन्म हुआ था। भारत के यूपी राज्य के उत्तर प्रदेश में हुआ था, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। 1992 और 2000 में हरिप्रसाद चौरसिया जी को 2 बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ए ऑप्शन है सुबनसिरी, कोपिली, दिसांग, बुरही, दिहिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है चेमांगयुंग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिल्म प्रोजेक्टर में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? जूम लेंस, नवचंद्रक लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्विनैन की दवा प्रदान की जाती है। क्विनैन की दवा डैश द्वारा प्रदान की जाती है, इसके बीच में डैश है। नीलगिरी का पौधा, बचनाप का पौधा, सिनकोना का पौधा, जलीय पौधा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनकोना का पौधा। सिनकोना औषधि मूल्य वाला एक पौधा है। ठीक, मलेरिया के लिए, मलेरिया बीमारी में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। नीलगिरी के पौधे में भी औषधि गुण पाए जाते हैं। मसूड़े की सूजन हो, इस प्रकार की बीमारियों में या कई प्रकार की बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जलीय पौधा वे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, इन्हें हाइड्रोफाइट्स या मैक्रोफाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। जलीय पौधे के उदाहरण शैवाल, जल, लीली, कमल, ये सारे जलीय पौधे होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल का ऑडियोमीटर किसका मापन करता है? दूरी का, गति का, दबाव का, गंध का। तो ऑप्शन ए राइट है, दूरी का मापन करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है, नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? मालिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। खट्टे फलों में ये एसिड पाई जाती है। खट्टा फल जैसे नींबू, संतरा, आपका जो भी है खट्टे फल। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं
जो सभी खट्टी चीज़ों में पाई जाती हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। अकार्बनिक यौग जो प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। वो चिदम्बरम, पल्लई, सत्येंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी राइट है। 1863 में इन्होंने भारतीय सिविल सेवा की अर्हता प्राप्त की थी। सबसे पहले इन्होंने बॉम्बे में IPS पद पे तैनात हुए थे। इन्होंने अपना कार्यभार 1864 में स्टार्ट किया था। 1863 में इन्होंने अर्हता प्राप्त कर ली थी। 1864 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था IPS पोस्ट पे, कौन से जगह पे, बॉम्बे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है झारखंड, डी है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी झारखंड। छऊ और किस राज्य में मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। नागालैंड के जो लोक नृत्य हैं, मोदस, बांस नृत्य, तितली नृत्य, कुकी नृत्य आदि प्रकार के नागालैंड में लोक नृत्य मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश पोंग नृत्य, खापटी नृत्य, तापू नृत्य, वाचो नृत्य, इस प्रकार के नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन से, काठी नृत्य, फेफोरिया नृत्य, आड़ा खाड़ा नृत्य, मटकी नृत्य, कानड़ा नृत्य, ये सारे नृत्य मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध किससे है। ऑप्शन है आपका कथक नृत्य, मणिपुर नृत्य, हिंदुस्तानी गायन, गरबा नृत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कथक नृत्य, कथक है, कथक नृत्य। ठीक। सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 को हुई है। मृत्यु कब हुई है, 25 नवंबर 2014 को। इन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया है। मणिपुरी नृत्य क्या होती है, मणिपुरी नृत्य मणिपुर के नाम पे ही पड़ा हुआ है। यह भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसके उत्पत्ति स्थल के नाम से ही पड़ा है। इस नृत्य में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। इस नृत्य को करते समय राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दिखाया जाता है। हिंदुस्तानी गायन क्या है, हिंदुस्तानी संगीत शैली में गायन की 10 प्रमुख शैलियाँ हैं। ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याला, टप्पा, चतुरंग, रससागर, तराना, सरगम, ठुमरी। ठीक। तो ध्रुपद को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना गायन शैली माना जाता है। गरबा नृत्य गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा नृत्य में मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। गरबा नृत्य को करते समय कम से कम हमें 2 लोग की ज़रूरत होती है, तभी ये नृत्य किया जा सकता है। ये गुजरात के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नृत्य में डांडिया का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को किए हैं, जो BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। कई बार रिपीट किए गए ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।